हेलो बच्चा पार्टी। अरे किधर है किधर है किधर है सब लोग? हेलो। अरे मैं यही हूँ बेटा, मैं यही हूँ। आप बताओ आप किधर हो? हेलो 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 चेक। मेरी आवाज आ रही है बेटा सब लोगों को? एम आई ऑडिबल एवरीवन? हेलो 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 चेक 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 चेक। है ना? आजकल आजू बाजू आपको जो है ये ऐसी ही आवाज सुनाई में आती होगी, है ना? हेलो, आरतीची वेळ झालेली आहे तरी तरी सर्व भक्तांनी लवकरात लवकर स्टेजवर येण्याची कृपा करावे, स्टेजकडे येण्याची कृपा करावे। हेलो हेलो हेलो। है ना? उसके बाद फिर बढ़िया सी आरती होती है और उसके बाद जो है बढ़िया से खेल चलता है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे सब वहां पे खेला खेलते हैं, राइट? चलो चलो, मैं एकदम मस्त हूँ बेटा, मैं एकदम मस्त हूँ, चुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, है ना? एंड आई होप आप भी सब लोग जो है एकदम राइट। अरे कितने लोगों ने बेटा लास्ट जो अपना ये हुआ है ना, सार्थक का जो प्रोग्राम हुआ, सॉरी सार्थक नहीं, लक्ष्य फास्ट ट्रैक का जो प्रोग्राम हुआ, कितने लोग थे बेटा वहां पे? हैं? चलो जरा स्टार्टिंग ही पोल से कर लेता हूं मैं। कितने लोग थे जिन्होंने वहां पे प्रोग्राम देखा? है ना? प्रोग्राम अटेंड किया? कम ऑन, पीडब्ल्यू महाराष्ट्र टी शर्ट, हाँ पीडब्ल्यू महाराष्ट्र टी शर्ट, यस यस, नेक्स्ट टाइम पहन के आ जाऊंगा। आ गई है सबको, है ना? सर गरबा नाही का खेळायला गेला? नाही बाबा, आपल्याला काय, आपल्याला जमेल का? आपल्या हातात जात नाही मागे असे आपण असं करू शकतो आपण फक्त, है ना? चलो, 9 days फास्टिंग किसने रखा है भैया? मेरी तो भैया मैं बता रहा हूँ मैं कर ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। समझ में आ रहा है? चलो चलो चलो, हाँ ओके। सुशांत सर, ये क्या हो गया भैया? श्रेया पहलवान नहीं भैया, बस है थोड़ी बहुत। चलो, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र म्हटल्यावर आलंच पाहिजे असं, आहे की नाही? चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेक्चर 1 नाही आहे सर? हो मला माहिती आहे लेक्चर 1 नाही आहे, मी तेच तुम्हाला चेक करत होतो की तुम्हाला माहिती आहे की नाही आज कुठला लेक्चर आहे। तर आज लेक्चर नंबर 4 आहे ना? हा सगळे टाड़ा 65% लोगों ने अटेंड किया, चलो बहुत बढ़िया। तुम्ही कुठे होते? मी इथंच होतो यार, मी इथंच होतो, मी कुठे जाणार आहे? आपको छोड़ के मैं कभी नहीं जा सकता, है ना? ये बात हमेशा ध्यान में रखना। चलो चलो चलो, हेलो बच्चा पार्टी, ओके डन डन डन। हमारी फास्टिंग करो सर? क्या ही करो भैया फास्टिंग? फास्टिंग तो नहीं हो सकता भैया मेरे से, कभी नहीं हो सकता। मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा, है ना, लेकिन मैं फास्टिंग नहीं कर पाऊंगा, ये बात ध्यान में रखना। चलो, वही यार प्रोग्राम था टीना, इसलिए लेक्चर कैंसिल हुए थे 2, और क्या ही था, है ना? आपको तो दिख रहा होगा हम स्क्रीन पे थे 2 दिन से, है ना? पहले ट्रैवल किए, फिर हमने क्या बोलते हैं अपना प्रोग्राम हुआ, है ना? फिर वापस से आना, यानी बेसिकली दिल्ली से तो नागपुर आ जाते, लेकिन नागपुर से इधर गढ़चिरौली आने के लिए 5-6 घंटे लग जाते, और है ना? सो दैट इज द ट्रैवलिंग टाइम, है ना? ओके ओके, चलेगा चलेगा चलेगा। किती दिवसांनी भेटत आहोत सर आपण? 2 वीक नंतर आई सपोज, है ना? मागच्या वीक मध्ये क्लास झाले नाही, त्याच्या आधीच्या वीक मध्ये भेटलो होतो, म्हणजे आपण लास्ट वेनसडेला भेटलो होतो, त्यानंतर डायरेक्ट आपण आता इथे भेटत आहोत। एनिवेज चला, खूप झालं गप्पा, आता आपण समोर चालूया। आजचा हा आपला लेक्चर नंबर 4 असणार आहे, है ना? काय असणार आहे? माझं बाळ, ए माझं बाळ, माझं बाळ कुठे? माझं बाळ इथे, है ना? मग माझं बाळ जे आहे ते माझ्या बाळांना घेऊन कुठला लेक्चर आज करूया आपण? लेक्चर नंबर 4, है ना? आणि मला असं वाटते की लास्ट लेक्चरमध्ये आपण ऑलमोस्ट सगळं काही बघितलं होतं, रिझॉल्विंग पॉवर वगैरे सगळं सगळं झालं होतं। फक्त 2 टॉपिक्स बाकी होते, रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ टेलिस्कोप अँड मायक्रोस्कोप। याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला त्याचे फॉर्म्युलेज लक्षात ठेवायचे आहे। बोर्डमध्ये ॲज सच त्याच्यावर डायरेक्टली क्वेश्चंस येत नाही, आतापर्यंत आलेले नाही कधीच, म्हणून स्ट्रेट अवे आज हम क्या करेंगे, वो जो 2-3 टॉपिक है उसके फॉर्मूलेज देखेंगे, और फॉर्मूलेज देखने के बाद वी विल स्ट्रेट अवे मूव टुवर्ड्स व्हाट द पीवाईक्यू। आज मैंने पूरे पीवाईक्यू लेके आया हूं, है ना? बेसिकली अगर मैं स्टार्ट भी पीवाईक्यू से करता है तो भी चल जाता है। ओके चलो, तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। मैं स्वागत करता हूं सबका इस अमेजिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला पे। ओके चलो, सबसे पहले क्लास शुरू होने के पहले हम एज इट इज क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम सामने के टॉपिक लेंगे। तो बेसिकली आज जो है भैया हम एक ही चीज देखने वाले हैं, दैट इज रिजॉल्विंग पावर, और उसके पहले जो है रिकैप। चलो, तो सब लोग जो है भैया
एक बार मनन करिए, चिंतन करिए किस चीज का भैया, कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। जल्दी बताओ, शुरुआत से चैप्टर के पहले दिन से बताओ, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज तक क्या क्या पढ़ा हमने, लवकर। अरे ओम बाबू, जल्दी बताओ बाबू। है वैष्णवी हो गया, श्रेया हो गया, प्रेम हो गया, मदीहा, सुप्रिया, मिस्टर अननोन है, डोंट टॉक, जस्ट गिव मी द रिकैप टॉपिक्स, एवरीवन कम ऑन कम ऑन, लवकर सांग रे कार्टनो। इंडुगले बिंडुगले चिंटुगले, भूल गया क्या रे तू? आ चल 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 जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी बता। ए भाई इंट्रोडक्शन मत बोल, बहुत बहुत बेकार है। प्रगति देखो बेटा, अभी बच्ची हो कर गया और ना ठीक है। न्यूटन बाबा देखे, गलत बात है ना। ऑसिलेशन देखा, कॉर्पस्कुलर थ्योरी देखा, ब्रेविस्टर्स लॉ देखा, बहुत बढ़िया है ना। रिफ्रैक्शन देखा, रिफ्लेक्शन देखा, है ना, बहुत बढ़िया। इंटरफेरेंस देखा, डाइफ्रैक्शन देखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाइजेंस के लॉज देखे, नेचर ऑफ लाइट देखा, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, है ना। तो बेसिकली आपको पता है फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, है ना। अभी आपको तो ये बिल्कुल रट गया होगा। और फिजिकल क्वांटिटी में इस बार हमने किसको टारगेट किया रे बच्चा? लाइट, है ना। लाइट को अपन ने टारगेट किया था। और हम लाइट की प्रॉपर्टीज, यानी लाइट का नेचर कैसा है, वो कैसे फिनोमिना दिखाता है, ये सब उसकी हमने स्टडी करना शुरू किया, बराबर है। तो जब स्टडी करना शुरू किया तो हमारे पास दो थ्योरीज आई। पहली थ्योरी थी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और दूसरी थ्योरी थी बेटा हाइजेंस वेव थ्योरी। न्यूटन बोलते हैं लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ छोटा छोटा पार्टिकल, दैट इज कॉर्पस्कुल। हाइजेन बोलते हैं लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। न्यूटन सर चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर पाए, बराबर से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं डिस्क्राइब कर पाए, इसलिए न्यूटन सर की जो थ्योरी थी भैया वो फेल हो गई थी, अगर आपको याद आ रही है। लेकिन हाइजेंस सर ने काफी कुछ एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? वेव थ्योरी, है ना। उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर दी। बस उनमें एक ड्रॉबैक था कि भैया ईथर कहीं नहीं मिला, है ना। जो वेव ट्रैवल होने के लिए मीडियम लगता है ना, ये उस वक्त जो एक धारणा थी, उस वक्त जो एक क्या बोलेंगे एक मान्यता थी, वो मान्यता पूरी करने के लिए उन्होंने जो ईथर पकड़ा था वो ईथर कहीं नहीं मिल पाया, और वही एक उनमें ड्रॉबैक हो गया, बराबर। लेकिन साथ ही साथ जो मॉडर्न फिजिक्स के कुछ फिनोमिना है लाइट से एसोसिएटेड, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये सारी चीजें भी हाइजेंस वेव थ्योरी से डिस्क्राइब नहीं कर पाए। फिर हाइजेंस वेव थ्योरी के कुछ फंडे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेव फ्रंट था, है ना, हमने वेव फ्रंट देखा। फिर हमने वेव नॉर्मल देखा, अगर आपको याद आ रहा है ना। वेव फ्रंट देखा, वेव नॉर्मल देखा हमने, बराबर है। और हमने एक हाइजेंस प्रिंसिपल दिया कि ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, जहां से सेकेंडरी वेवलेट्स इमर्ज होते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, लेकिन सिर्फ सामने वाले ही इफेक्टिव होते हैं, बैक वाले इफेक्टिव नहीं होते। सो वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, एंड देन सोर्स ऑफ लाइट, है ना। सोर्स ऑफ लाइट दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, यहां पे हमने देखा था। अब उसके बेसिस पे भैया, इस थ्योरी के बेसिस पे सर ने रिफ्लेक्शन बता दिया, है ना। हमने देखा था रिफ्लेक्शन को कैसा एक्सप्लेन किया था। हमने रिफ्रैक्शन भी देख लिया, बराबर है। उसके बाद हमने पोलराइजेशन भी देखा, बराबर, पोलराइजेशन भी देखा। उसके बाद हमने इंटरफेरेंस भी देखा, है ना। और लास्टली हमने डाइफ्रैक्शन भी देखा। सबके जो भी छोटे मोटे ये थे हमारे फॉर्मूलेस थे, वो भी सारी चीजें हमने वहां पे कवर करी थी, बराबर। आखिरी में एक चीज बची रह गई थी, दैट इज व्हाट? द रिजॉल्विंग पावर, और वो हमने आखिरी में कवर किया था, बराबर है। रिजॉल्विंग पावर एक रह गया था, है ना। रिजॉल्विंग पावर यानी ये हो गया था अपना रेलिक्स क्राइटेरिया, हमने देखा था रिजॉल्विंग पावर में कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, है ना, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का दो ऑब्जेक्ट को दो सेपरेटली देख पाना छोटे से एंगल तक, है ना, वो क्या बताता है? उसका रिजॉल्विंग पावर, बराबर है। और उसके लिए भी हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे, वहां तक जो है वो इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं आता। अगर मैं आपको बात करूं बोर्ड की, अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, आपको ये वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, सोर्सेस ऑफ लाइट, ये सारी चीजें आएगी। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन आ सकता है। पोलराइजेशन का डेफिनेशन ले लो आप, है ना। यहां पे YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली आता है ना। और उसके बाद डाइफ्रैक्शन के फॉर्मूलेस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी सामने, इसके सामने जो भी हम चीजें देखेंगे उसके फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
बोलो बच्चा पार्टी, यहां तक क्लियर है क्या सब लोगों का? यस कम ऑन, यहां तक मेरे बच्चों का क्लियर है क्या? कम ऑन रे। हाँ, रिजॉल्विंग पावर मैक्सिमम मिनिमम के ओवरलैपिंग पे डिपेंडेंट होता है, ये हमने देखा बेटा। तो यहां तक क्लियर है क्या बता दो मुझे बस पहले, है ना? अब यहां तक बोले तो क्या चैप्टर ही खत्म हो गया है उसमें बेसिकली, बट स्टिल। गुड, चलो देखते हैं। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपकी चैट जो है वो ऑफ कर रहा हूँ, और सामने जो क्वेश्चन है बेटा, बेसिकली आज इस चैप्टर को अपन टाटा बाय बाय करेंगे, और जो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा उसमें हम स्ट्रेट अवे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पूरे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। तो चलते हैं भैया आपके, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे वो है टू लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, है ना? यानी अगर दो लीनियर ऑब्जेक्ट्स होगा तो उसके लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या रहता है ये हमको देखना है ना? तो हमको एक फॉर्मूला पता है जो हमने देखा था, ए साइन थीटा इज इक्वल टू था भैया एन लैम्बडा, बराबर है। अब यहां पे अगर मान लो मैं थीटा बहुत स्मॉल पकड़ लेता हूं, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा, मैं यहां पे लिख देता हूं साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, बराबर है। तो सीधी सी बात है, ये चीज कैसे आ जाएगी? मान लो ए इंटू डी थीटा में ले लेता हूं, दैट इज इक्वल टू एन लैम्बडा, बराबर है। और अगर मान लो ये पहला ही हमारा मिनिमा है डेफिनेटली, तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्बडा बाई ए। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि डी थीटा क्या है? लैम्बडा बाई ए है, बराबर है। और अगर मान लो मैं इसको रिजोल्यूशन के फॉर्म में, है ना, क्या बोलते हैं अपन, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर अपने को ये मिल जाता है, यानी उसका एंगुलर सेपरेशन मिल जाता है, बराबर है। तो दिस इज व्हाट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, एंड रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज नथिंग बट व्हाट? रिजॉल्विंग पावर। मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज व्हाट, इधर गाने सुनाए में आ रहे हैं ना? ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। डी थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए, दिस इज नथिंग बट व्हाट? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, बराबर है। सो देयरफॉर आपको पता है रिजॉल्विंग पावर जो होता है, सो दैट इज व्हाट? 1/d थीटा। सो ये कितना आ जाएगा भैया हमारा? a बाई लैम्बडा। इतना ही ध्यान में रखना है। देखो हमने अभी अभी क्या देखा था? रेलिक्स क्राइटेरिया देखा था। रेलिक्स क्राइटेरिया में हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जस्ट रिजॉल्व रहेगा कब? जब एक का, ये देखो, जब एक का मैक्सिमा दूसरे के पहले मिनिमा पे अगर आता है तो, इस तरीके से, एक सेकेंड, इस तरीके से, ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, हाँ, देख रहे हो, इसके पहले मिनिमा पे इसका मैक्सिमा आया, समझ में आ गया? तो बेसिकली जो एंगुलर सेपरेशन है वो कितना होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए। यानी सेंटर ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न से फर्स्ट मिनिमा तक ये वाला जो डिस्टेंस है, जो एंगल होगा, एंगुलर सेपरेशन होगा, दैट इज व्हाट योर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो मैंने यही निकाला, देखो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये किसके लिए था? फॉर मिनिमा के लिए था। सो फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा, एंड फॉर वेरी स्मॉल एंगल ए डी थीटा एन लैम्बडा बन जाएगा, देयरफॉर डी थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए बन जाएगा। अब ये डी थीटा क्या है भैया? एंगुलर सेपरेशन है इन दो चीजों के बीच का, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा तुम्हारा? रिजॉल्विंग पावर। बोलो क्लियर है? चला चला फटाफट फटाफट, अभी कुछ नहीं है सामने, बस आपको फॉर्मूलेज बताने हैं, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स।
गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब ये हो गया, दिस इज फॉर टू लीनियर ऑब्जेक्ट्स। अगर मान लो दो लीनियर ऑब्जेक्ट्स है, यानी सिंपल स्ट्रेट, अगर आप मान लो ऐसा सिलेंडर अपने ट्यूबलाइट जैसे हो गया, तो लीनियर ऑब्जेक्ट आप इसको पकड़ सकते हो। अब नेक्स्ट अपन चलेंगे पेयर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अगर लीनियर ऑब्जेक्ट नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है भैया, यहां पे आपको ऐसे एरीज डिस्क मिलती है। बेसिकली ये एरीज डिस्क ऐसी मिलेगी, ये दिख रहा है आपको एरीज डिस्क, है ना, दिस इज योर एरीज डिस्क। अब ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ना, ये वाला रेड कलर का, ये हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा। और ये जो आपको ये ब्लैक कलर की रिंग दिख रही है पहली वाली, वो है आपका पहला मिनिमा। स्ट्रेट अवे सीधी सी बात है, तो सीधी सी बात है, इस पे क्या आएगा, दूसरे का मैक्सिमा आना चाहिए। आई ना बात ध्यान में, ये क्या आना चाहिए भैया, मैक्सिमा आना चाहिए। तो यहां पे भी वही क्या रहेगा, एंगुलर सेपरेशन। एंगुलर सेपरेशन यहां पे कितना रहेगा, रेडियस ऑफ व्हाट, द फर्स्ट डार्क रिंग। समझ में आ गया। देखो अपना क्राइटेरिया क्या है, एक के मैक्सिमा पे दूसरे का अगर मिनिमा आता है तो जस्ट रिजॉल्व, उसके पास गया तो अनरिजॉल्व, तो अपने को मिनिमम उतना डिस्टन्स पकड़ के चलना है, बरोबर। मग आता याच्यामध्ये बघा तुम्ही, तुम्हाला याच्यामध्ये टिक मार्क करून देतोय। आता हा असा गोल आहे, है ना, मैं ऐसा सेम यहां पे गोल बना लेता हूं, बराबर है। अब ये जो गोल है ये कैसा आना चाहिए भैया, ऐसा आना चाहिए। समझ में आ गया। अब ये ऐसा आ गया यानी क्या हो गया, ये आपको देखो, ये वाली रिंग देखो, ये रिंग के हिसाब से तो ऑब्वियसली इसका जो सेंटर है वो यहां पे आ रहा है, और ये यानी कितना डिस्टेंस है, पहले रिंग का रेडियस। समझ में आ रहा है। तो मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए, वही आपके पहले एरिस डिस्क का जो रेडियस होगा उतना सेपरेशन होना चाहिए। अगर उतना सेपरेशन है तो जस्ट रिजॉल्व, अदरवाइज अनरिजॉल्व। क्लियर है क्या, बताओ। पॉइंट ऑब्जेक्ट का ऐसा पैटर्न मिलेगा डायफ्रैक्शन, लीनियर ऑब्जेक्ट का वैसा मिलेगा, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, द मिनिमम separation is the radius of first dark ring, okay, for getting just resolved image. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये दो हो गई चीजें हमारे, और ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अभी चलेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। देखो अभी यहां पे बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि रिजॉल्विंग पावर्स के फॉर्मूले क्या होते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव है, आईपीस है, आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके दो इमेजेस है, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स के दो इमेजेस है ना। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो पहले के मिनिमा पे दूसरे का मैक्सिमा नहीं आ रहा है, तो इट इज़ वेल रिजॉल्व और आप उसको देख सकते हो। तो स्ट्रेट अवे मैं यहाँ पे आपको इसके फॉर्मूलेज बताता हूँ, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर द सेम, है ना, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। अच्छा ये हो गया क्या अपना। अच्छा इसको एक बार बताओ, ये क्लियर हो गया क्या, ये लिया कि नहीं लिया, मैंने शायद लिया था ना। चलो कोई बात नहीं, एक बार बता दो फिर से, कम ऑन। ये अभी जो मैंने बताया था, ये वाली चीज क्लियर है क्या, बता देना बस। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। ओके ओके। हाँ। अच्छा गाने सुनाए में आ रहे, क्या बताओ तो, कितने लोग गाने सुनाए में आ रहे। हाँ गा... एक मिनट, यही देख लेता हूँ ना मैं जरा। हाँ कौन सा गाना आ रहा है बताओ, सुनाए में मेरे को। हाँ किधर गया, कितने लोगों को गाने सुनाए में आ रहे हैं, यस।
हाँ, कम ऑन। तेरी, हाँ हाँ, दैट इज डिपेंड ऑन अपर्चर एंड द वेवलेंथ, बराबर प्रणीता। और बताओ। ये तो लास्ट क्लास में बता दिया था आपको, अपर्चर और उस पर डिपेंड होता है करके। हम्म। नो सर ना, नहीं ना। अच्छा, किसी को आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। ओके चलो, अच्छा है फिर, बहुत बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, अब चलेंगे अपन स्ट्रेट अवे हमारे रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप पे। अब सीधी सी बात है, रिजॉल्विंग पावर क्या होगा माइक्रोस्कोप का, कि जो एक पर्टिकुलर एंगुलर सेपरेशन है ना, उसका एक पर्टिकुलर लेंथ या फिर एंगल होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो अनरिजॉल्व, उससे ज्यादा होगा तो वेल रिजॉल्व, और अगर उतना ही होगा तो जस्ट रिजॉल्व। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो अगर मैं मान लो माइक्रोस्कोप की यहाँ पे बात करूं, है ना, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इन दो ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पे अगर इमेज है, बराबर, तो ध्यान से देखो मैं क्या बना रहा हूं यहाँ पे। ये जो दिख रहा है आपको, ये यहां से लेके ये वाला एंगल है ना, ये जो एंगल है इसको बोलेंगे अपन 2 अल्फा। इसको कौन सा एंगल बोलेंगे बेटा, अपन इसको 2 अल्फा बोलेंगे। और इसी पे अपना डिपेंडेंट रहेगा क्या, हमारा रिजॉल्विंग पावर। क्या होता है, जो भी आपको पाथ डिफरेंस मिलता है ना, वो 2a sin अल्फा मिलता है दोनों केस में। मैं यहां पे लिख देता हूं, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2a sin अल्फा। समझ में आ गया? अभी अल्फा तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या एंगल है, बराबर है, और ए जो है वो डिस्टेंस है इस दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का। इज दैट ओके? तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप में हाल फिलहाल आप इतना ध्यान में रखना कि जो भी इमेज जाके पहुंचती है तो पार्ट डिफरेंस आपका ये रहता है। अब इसी को पकड़ के हम माइक्रोस्कोप विद अ पेयर ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और माइक्रोस्कोप विद सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी फॉर एग्जांपल मान लो आप माइक्रोस्कोप से एक चीज को देख रहे हो जो खुद ग्लो नहीं हो रहा आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल सपोज करा तुम्ही दोन हे बघत आहेत, तुम्ही दोन डॉट्स बघत आहेत येलो कलरचे, तर ऑब्व्हियसली त्याच्यावर लाईट पडलं असेल आणि लाईट रिफ्लेक्ट होऊन मग तुम्हाला दिसलं असेल ते, तर त्याला म्हणायचं नॉन ल्युमिनस. आणि ल्युमिनस म्हणजे काय बघा, तो एक कीड़ा येतो जो रात्रि सोता चमकतो है ना, सपोज करो आपने वो रख दिया माइक्रोस्कोप के अंदर और मान लो ऐसे दो रख दिए अलग अलग, तो उनसे खुद से लाइट आ रहे ना भैया, सो दैट इज व्हाट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो अलग आता है और ल्यूमिनस के लिए जो है भैया वो अलग आता है ना. तो जो मेरा नॉन ल्यूमिनस है उसके लिए रिजॉल्विंग पावर आता है 2 into Na/λ. रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 2 into Na/λ. यहां पे Na क्या है भैया, न्यूमेरिकल अपर्चर. न्यूमेरिकल अपर्चर, बस इतना ध्यान में रखो आप. ये आपको वैल्यू दी रहेगी है ना, और R इज इक्वल टू हो जाएगा 2 into Na/λ. Na क्या है भैया यहाँ पे, न्यूमेरिकल अपर्चर. Na क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिकल अपर्चर, और उसका वैल्यू होता है n sin अल्फा, है ना, जो अभी अभी अपन ने निकाला है ना. मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू n sin अल्फा. n क्या है भैया यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पकड़ के चलो, राइट. सो दिस इज फॉर माइक्रोस्कोप विद अ पेयर ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना. और अगर यही चीज मैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए करूं तो वहां पे मुझे फॉर्मूला क्या मिल जाता है, Na/0.61 लैम्बडा. Na/0.61 लैम्बडा. दिस इज फॉर व्हाट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वेयर यहां पे लिख देता हूं, Na क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर, एंड वैल्यू इज सेम एज द अर्लियर. बोलो, ये दोनों क्लियर है क्या फॉर्मूलेस? बस फॉर्मूलेस ध्यान में रखना. न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू स्ट्रेट अवे दिया गया है, दैट इज n sin अल्फा. अल्फा मैंने अभी अभी आपको बताया, ये अल्फा, ये 2 अल्फा है, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, अल्फा हो जाएगा, बराबर है. एन क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बराबर. लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. बस काम खत्म.
गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा माइक्रोस्कोप। अभी हम चलेंगे कौन से, किसके लिए भैया, टेलीस्कोप के लिए चलेंगे। अभी माइक्रोस्कोप थोड़ी सी जो छोटी चीज है उसको बड़ा करके देखने के लिए हम यूज करते हैं। टेलीस्कोप बड़ा लंबा डिस्टेंस ट्राई करता है या फिर ट्रायल करता है। अब सीधी सी बात है, जो हमारा टेलीस्कोप होगा, अब उसको तो हम लेंथ में तो नहीं गिन सकेंगे उसका रिजॉल्विंग पावर, क्यों, क्योंकि बहुत दूर होता है। तो हम क्या लेते हैं भैया, उसका एंगल लेते हैं। कि अगर मान लो बहुत दूर दो अगर ऑब्जेक्ट है और वो अगर मान लो उनका जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, उनका डायफ्रैक्शन पैटर्न जस्ट रिजॉल्व होना चाहिए, इतना एंगुलर सेपरेशन रहेगा उसका। ये जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा उसका रिजॉल्विंग पावर। इसका मतलब क्या होता है, देखो भैया, कि अगर मान लो दो यहां पे ऑब्जेक्ट दूर है और यहां पे मान लो आपका टेलीस्कोप है, तो ये एंगल बनाएगा, मान लो ये थीटा है। और अगर वही चीज बहुत दूर है ना, तो ये थीटा से भी कम एंगल बनाएगा। देखो यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, तो ये थीटा से भी कम एंगल बनाता है। तो जितने कम एंगल पे भी टेलीस्कोप दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखा सकेगा, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा रहेगा। तो यहां पे जो है भैया रिजॉल्विंग पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ द एंगुलर सेपरेशन। किसके फॉर्म में, हमारे टेलीस्कोप के इसमें, है ना। तो वो होता है D/1.22 लैम्बडा, D/1.22 लैम्बडा, है ना। इसको अपन लिखेंगे 1/θ, वेर थीटा इज द लीस्ट एंगुलर सेपरेशन एंड दिस इज व्हाट योर रेसिप्रोकल सॉरी रिजॉल्विंग पावर। यानी ये जो आपको थीटा दिखेगा ना, कि भैया दो ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व हो जाएंगे, दिख रहा है आपको थीटा, ये वाला थीटा, है ना। तो ये थीटा जितना छोटा रहेगा और उसमें भी अगर टेलीस्कोप आपको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, तो समझ लेना इसका रिजॉल्विंग पावर बढ़िया है। मैं यहां लिख देता हूं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप depends on least angular separation। क्लियर है, चलो बताओ। अच्छा डी क्या है सर, डी इज द डायमीटर, डायमीटर ऑफ दिस व्हाट, लेंस। ये बात ध्यान में रखना। बाकी ये जो रेडियो टेलीस्कोप है इसको एक बार आप रीड करो, है ना, रीड करने से भी आ जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं रेफर टेक्स्ट बुक। ठीक है, बढ़िया है, मजेदार है, रेफर टेक्स्ट बुक, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, है ना। बढ़िया, है ना। अब ये क्या है भैया, GMRT, आपको देख रहे हो, रेडियो टेलीस्कोप। अब मैंने अभी अभी आपको यहां पे बताया कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो डायमीटर पे डिपेंडेंट है, तो जितना बड़ा डायमीटर उतना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर। सिंपल है। अब भैया बना बना के कितना बड़ा डायमीटर बनाओगे, नहीं बना सकते हम। तो हम क्या करते हैं भैया, छोटी छोटी चीजों से बड़ा डायमीटर बनाते हैं। दिस इज GMRT रेडियो टेलीस्कोप, है ना, गाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये चीज है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे अलग अलग बड़ी बड़ी डिशेस, है ना, ऐसे 30 समथिंग ऐसे डिशेस जो है बहुत बड़े स्पैन में फैली हुई होती है, और इन सबको मिला के जो है एक बड़ा डायमीटर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो दैट इज लोकेटेड इन द नारायणगांव नियर पुणे। ओके, तो अगर कभी आप जाते हो वहां से तो आपको देखने को मिल जाएगा, अगर परमिशन लगती होगी, नहीं लगती होगी, लगती ही होगी डेफिनेटली, ठीक है, मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाता है। तो इसको एक बार आप रेफर करो, बस इतना ध्यान में रखो कि जो भी टेलीस्कोप है उसके डायमीटर पे डिपेंडेंट है, उसके अपर्चर के, डेफिनेटली, कि भैया कितना आपका क्या रहेगा, उसका रिजॉल्विंग पावर रहेगा। अभी उसको अगर मान लो अपने को बड़ा करना है तो वी हैव सम लिमिट्स, उस लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए हमारे पास GMRT है, दैट इज गाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। फाइन, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज, है ना। और यहां पे देखो क्वेश्चंस जो है आपको दिए गए हैं,
मार्च 22 के क्वेश्चन है, अभी सामने जितने भी चीजें हैं वो आपकी आई हुई क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी हमारे थ्योरी क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, कर लिए हैं। तो जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स है यहाँ पे या फिर किस टाइप की न्यूमेरिकल्स है उसको हम देखेंगे और हम सामने चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो भैया, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू कोहेरेंट सोर्सेस हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेस है और उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। If the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity in the interference pattern produces 16:1, then the ratio of the amplitudes of the two sources is। अब बेसिकली देखो ये क्वेश्चन यहां का नहीं है, यानी दिया है ये वेव ऑप्टिक्स में करके आया है, लेकिन ये जो चीज है देखो, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम लिखा है करके इस चैप्टर में डाला है। अगर ये नहीं होता तो ये स्ट्रेट अवे आपका क्वेश्चन बनता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव का। समझ में आ रहा है? जहां पे आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने पहले ही सॉल्व करके दिया था। आपको यह पता है कि जो भी इंटेंसिटी होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। बस इसी को हमको बेस बना के आंसर निकालना है। चलो शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन है, मैं टाइम ज्यादा दूंगा, आपने मुझे इसका आंसर बताना है। ABCD मार्च 22 का क्वेश्चन है, कम ऑन। आराम से सॉल्व करो, सेम कंसेप्ट लगाओ जो हमने इसके पहले देखा था। बढ़िया, ठीक है। इसका आंसर है बेटा बी, दैट इज 5:3, है ना। 21% बच्चों ने से आंसर दिया है, अलीना, फरहान एंड हर्षल। क्या चीज है देखो बेटा, यहां पे सेम चीज है जो हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में पढ़ी है, इसमें कुछ अलग है नहीं, बड़ा ही सिंपल है। देखो क्या है यहां पे, हमको क्या दी है, इफ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज, यानी आई मैक्स अपॉन आई मीन दी गई है हमको, है ना। ये है कितना, 16:1। तो आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू सोर्सेस। अब अगर आपको याद होगा तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, दैट इज आई मैक्स अपॉन आई मीन, है ना। ये फॉर्मूला ऐसा होता है, A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर।
दिस इज द फॉर्मूला वी हैव यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बराबर। अब देखो सीधी सी बात है, आई मैक्स अपॉन आई मीन कितना है, 16:1 है। बराबर है। तो 16:1 ये कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, है ना। ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर। अभी रूट ले लेता हूं मैं, तो रूट कितना हो जाएगा, 4:1, दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। बस इसको मल्टीप्लाई करता हूं, सो दैट इज 4A1 माइनस 4A2 दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2। हमको रेशियो ही निकालना है, तो बस वही कर रहा हूं। अब ए को इधर लेके जाता हूं, A2 को उधर ले, A1 को इधर लेके आता हूं, A2 को इधर लेके जाता हूं, तो A1 अगर इधर आ गया तो 3A1 बन जाता है एंड दैट इज इक्वल टू 5A2 हो जाता है। मुझे क्या निकालना है, A1 इज टू A2 निकालना है। Therefore A1 is to A2 is equals to 5/3 and that is your answer। ये देखो 5/3, so B is the correct option। हमेशा ध्यान में रखना, इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी किससे प्रोपोर्शनल होती है, दोनों एम्पलीट्यूड के एडिशन को प्रोपोर्शनल होती है। मिनिमम इंटेंसिटी उसके माइनस को प्रोपोर्शनल होती है। नॉर्मल इंटेंसिटी ए को प्रोपोर्शनल होती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 21, थोड़ा सा पुराना है लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग ट्रीज करेगा, इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, है ना। क्या बोलता है देखो, in a biprism experiment the distances of a point on the screen from the two slits is 1.8 into 10 to the power minus 5 meter and 1.23 into 10 to the power minus 5 meter. If the wavelength of the light used is 6000 angstrom, the fringe formed at that point is, कौन सी fringe है वहां पे, 10th bright है, 10th dark है, 9th dark है या फिर 9th bright है, ये अपने को निकालना है। बेसिकली आपको ऐसा दिया है, ये देखो ये स्क्रीन है, बराबर, और इस स्क्रीन के मान लो आपके ये दो सोर्सेस है और स्क्रीन पे एक पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट है, 2 मिनट के लिए आप पकड़ के चलो। और उस पॉइंट पे जो वेव जा रही है, ये देखो ये वेव जा रही है, 2 पॉइंट से वेव जा रही है, बराबर है ना। तो इसका जो ये रहेगा डिस्टेंस रहेगा, देखो यहां पे दिया है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द टू स्लिट्स, ये है मान लो 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और ये है 1.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक का। तो बेसिकली आपको क्या दिया होगा, दोनों का पाथ है, पाथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस है तो आपको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। और जो आपका लैम्बडा है यहां पे कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। और स्ट्रेट अवे आपको पूछा है कि वो कौन सा डार्क या फिर ब्राइट बैंड है, 9th या फिर 10। तो सबसे पहले तो अपने पास एक ही चीज है कि अगर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्बडा होगा तो अपना ब्राइट बैंड, अगर n प्लस हाफ होगा या फिर n माइनस हाफ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n, तो क्या होगा, डार्क होगा। सीधी सी बात है। तो डार्क और ब्राइट यहां पे मिल जाएगा और बची बात नंबर का, तो हमारे पास फॉर्मूला है तो उससे आप निकाल लो। और टाइम ज्यादा दूंगा मैं आपको, कम ऑन ट्राई करो, यस फटाफट। आराम से सॉल्व करो, नो वरीज।
ठीक है, चलो मैं भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करते रहता हूं आपके साथ। चलने दो इसको यहां पे नीचे में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मैं पाथ डिफरेंस निकाल लेता हूं। मैं यहां पे लिख लेता हूं क्या, पाथ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस डेल एक्स ले लेता हूं। ये कितना होगा बताओ मुझे, दिस माइनस दिस, सो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 माइनस 1.23 इंटू 10 टू द पावर -5। अब देखो ये नीचे का बड़ा है तो बेसिकली यहाँ पे 1.8 लिखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने छोटी वाली से बड़ी वाली माइनस कर दिया, दिख रहा है वैसे तो, ऐसा मत करना। सो दिस इज कितना बोला बाबा, 1.8 ना, हाँ 1.8, और ये आ रहा 1.23, यानी समझ में आएगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा मुझे पाथ लेंथ। देयरफॉर डेल एक्स इज इक्वल टू 1.8 में से 1.23 निकालना है अपने को, है ना। तो इसमें 7 मिला दो तो कितना होगा 357, सो 0.57 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। ये क्या मिल गया तुमको, पाथ डिफरेंस मिल गया, पाथ डिफरेंस। अब अगर मान लो ये ब्राइट है तो पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्बडा आएगा, और अगर नहीं है तो n माइनस हाफ लैम्बडा पकड़ लो आप इंटू लैम्बडा। समझ में आ रहा है। तो स्ट्रेट अवे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे लेता हूं कि इफ इट इज ब्राइट बैंड और ब्राइट फ्रिंज, क्या होगा देखो, डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा n लैम्बडा बराबर, तो n बराबर क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन लैम्बडा बराबर। अब लैम्बडा 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है तो मैं सीधा लिख सकता हूं, देयरफॉर n इज इक्वल टू 0.57 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय लैम्बडा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर में उसका कन्वर्शन हो जाता है। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखो इसको भी अगर -7 लेता हूं तो ये 57 ले लू मैं यहां पे, इंटू 10 टू द पावर -7, सो डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर -7, ये और ये कैंसिल हो जाता है। 6 9 कितना होता है 54, 3 बचा एंड 5 9.5, तो n इज इक्वल टू भैया 9.5 आ रहा है। तो ये इंटेजर है क्या, नहीं है। अगर n इंटेजर नहीं है भैया तो ये क्या हो जाएगा आपका डार्क बैंड हो जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंस n इज नॉट एन इंटेजर hence it is dark band। समझ में आ गया, n क्या हो जाएगा आपका डार्क बैंड हो जाएगा बराबर है। अब कैसे निकालूंगा मैं कि कौन से नंबर का डार्क बैंड है ये, तो हमको पता है फॉर डार्क बैंड n माइनस हाफ इज इक्वल टू, है ना, n माइनस हाफ लैम्बडा लिख दूं मैं, n लैम्बडा होता है ना, तो जो भी पाथ डिफरेंस होता है वो n माइनस हाफ लैम्बडा आ जाता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल एक्स बराबर है। अभी आपने क्या निकालना है, उसका नंबर निकालना है, तो नंबर निकालेंगे आप तो सीधा सीधा आपको n इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा। सो देयरफॉर द बैंड इज 10th डार्क बैंड, है ना। या फिर आप स्ट्रेट अवे ऐसे भी लिख सकते हो ये करने से अच्छा, n माइनस हाफ इज इक्वल टू 9.5, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू व्हाट 10 स्ट्रेट अवे, है ना। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, हे भगवान गया ये, छोड़ दो जाने दो। आंसर जो आया वो आया हमारा 10th डार्क बैंड। बोलो क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले मैंने यहां पे क्या किया, सबसे पहले मैंने पाथ डिफरेंस निकाला, फिर पाथ डिफरेंस को फॉर्मूले में डाला कि अगर डेल एक्स बराबर एन लैम्बडा होगा तो ब्राइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एन के वैल्यू मेरा कितना निकला भैया 9.5 निकला, जो कि इंटीजर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा बैंड है, ये हमारा डार्क बैंड है। तो उसमें हम कैसे लेते, दैट इज n माइनस हाफ शुड बी 9.5, तो n कितना हो जाएगा 10, दैट्स इट, काम खत्म।
बहुत बढ़िया, क्या बात है, आज बच्चे फोकस दिख रहे हैं मुझे, हाँ? सब बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन अ डाइफ्रैक्शन पैटर्न इफ द होल apparatus इज इमर्स्ड इन वाटर। डाइफ्रैक्शन पैटर्न के साथ क्या होगा अगर पूरा जो apparatus है जिसमें हम अभी डाइफ्रैक्शन देख रहे हैं उसको वाटर में डाल दिया अंदर, तो क्या होगा? द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंक्रीज होगा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इंक्रीज होगा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम डिक्रीज होगा, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट डिक्रीज होगा। भैया इसमें से तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या रहती है भैया, सेम रहती है, बराबर है। अब इन तीनों में से कुछ ना कुछ आंसर होगा, तो ट्राई करो। बस याद करना कि हमने फॉर्मूलेस कौन से लगाए थे फॉर सेंट्रल मैक्सिमा को, वो फॉर्मूला देखो, उसमें अगर वैल्यू होंगी तो काम ही खत्म है आपका। ठीक है, चलो। फॉर्मूला याद करो सेंट्रल मैक्सिमा का कितना होता है। ऐसा फॉर्मूला होता है सेंट्रल विड्थ का, है ना। अब सीधी सी बात है, जब पानी में आप वो क्या बोलते हैं पूरा का पूरा सेटअप डालते हो तो जो वेवलेंथ होती है भैया वो डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे इंक्रीज वाला फंडा भी कैंसिल हो गया, बराबर। और अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो विड्थ डिक्रीज होगी, सो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम डिक्रीज है। सीधा है भैया, ये फॉर्मूला यूज करो और आंसर निकालो। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हाट, सी, है ना। 30% लोगों ने सही आंसर दिया है, नेहा, अलीना एंड विराट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। भैया ये तो सब लोगों को आना चाहिए, मैं टाइम भी बहुत कम दूंगा, 45 सेकेंड्स वाला, है ना। ये तो बहुत ही क्या बोलते चिल्लर क्वेश्चन है, ये तो 10th का बच्चा भी जानता है ये वाला आंसर, है ना। कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है लाइट की जो चेंज नहीं होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है, कम ऑन। ठीक है, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हाट, सी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया। ठीक है, स्नेहा, विराट एंड फरहान, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आई सपोज यहाँ पे हमारे एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं वो क्लियर हो गए हैं। अभी यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे मार्क्स के लिए क्वेश्चंस दिए गए। देखो, व्हाट हैपेंस टू द फ्रिंज विड्थ इन अ डाइफ्रैक्शन पैटर्न इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड। देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, डायमीटर ऑफ वायर इंक्रीज्ड बोला तो जो विड्थ है उसको अपन इंक्रीज करते हैं, है ना। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है कि जो भी हमारी विड्थ होती है वो अभी अभी हमने देखा 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन ए,
तो ये जो ए है ना, इसको ही क्या बोलते हैं, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, यानी आप पकड़ के चलो यहां पे ऐसा छोटा सा जो है एक ऐसा ओपनिंग है और यहां पे जो है आपका डायफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होने वाला है। तो इसका डायमीटर अगर आप बड़ा करोगे है ना, तो यहां से आने वाली लाइट जो है वो बड़ी हो जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो इस केस में यहां पे सीधी सी बात है, ए का दिया गया है, मैं यहां पे लिख देता हूं हियर W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो अगर ये बढ़ाएंगे तो जो हमारा फ्रिंज विड्थ है दैट विल व्हाट, डिक्रीज। देयरफॉर इफ A इंक्रीज, ओके, W विल डिक्रीज। थोड़े से ये जुलाई वाले सितंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन हमारे जो नॉर्मल है वो बड़े इजी होते हैं। जैसे ये देखो, स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल है ना, ये आपको पूछा गया है 2022 या 23 में ही पूछा गया होगा, है ना, उससे ज्यादा ऊपर का है नहीं है। स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल ये बहुत बार पूछा गया, मैं यहां पे लिख देता हूं 2024 में भी पूछा है और 23 में भी पूछा है ना। अब हाइजेंस प्रिंसिपल तो आपको पता ही है ना, कि ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, है ना, जहां पे उस पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स इमर्ज होती है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जो मैंने लिखवा के दिया एज इट इज, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रेफर नोट्स फॉर व्हाट, योर हाइजेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट है स्टेट एनी वन मेथड ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हमने कौन सी मेथड देखी थी पोलराइजेशन ऑफ लाइट की, बताओ, कि लाइट को हम पोलराइज कर सकते हैं, है ना। कौन सी मेथड से देखे थे हमने, बताओ, याद करो, कम ऑन। कौन सी मेथड से हमने लाइट को पोलराइज किया था? यस एवरीवन, पोलराइड से होता है, और किससे होता है? पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, है ना। और ब्रीविस्टर्स का जो लॉ है ना, ब्रीविस्टर्स एंगल से भी हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। तो कोई भी एक मेथड बताना है और उसका डेफिनेशन लिखना है, तो इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, है ना। राइट एनी वन। अरे पोलराइजेशन किससे किससे होता है? पोलराइड से होता है। पोलराइड से अगर हम पास करते लाइट को तो भी पोलराइजेशन होता है, स्कैटरिंग भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। बहुत बढ़िया शुभम ने सही आंसर दे दिया है ना। राइट एनी वन ऑफ, पहला है पोलराइड, दूसरा है स्कैटरिंग, है ना, और तीसरा है ब्रीविस्टर्स एंगल, है ना, या फिर ब्रीविस्टर्स मेथड के बारे में हम बोल सकते हैं। अब जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये अभी तक 1 मार्क्स का था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। प्लेन वेव फ्रंट, है ना, याद करो हमने वहां पे क्या लिया था भैया, एक ऐसा सीधा एक प्लेन वेव फ्रंट लिया था, है ना। और हर पॉइंट से अगर मान लो हमने ऐसे ऐसे पॉइंट बना दिए, सेम डायग्राम दी गई है आपको टेक्स्ट बुक में, ऐसे ऐसे अगर हमने डायग्राम बनाए और यहां से ऐसा वेव फ्रंट लेके आ रहे हैं, है ना, आफ्टर टाइम टी तक, ये ऐसा, याद करो। और बाद में हमने क्या किया था, इस सभी का एनवलप लिया था, अगर आपको याद आ रहा है। तो ये जो एनवलप बन रहा है ना, ये जो एनवलप बन रहा है दैट इज व्हाट, द प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर है ये क्वेश्चन, है ना। तो चाहे प्लेन वेव फ्रंट हो चाहे स्पेरिकल हो, आपको एज इट इज जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है उसका आपको क्या करना है भैया, वहां पे प्रैक्टिस करना है। ये आया है, इसके अलावा दूसरा भी आ सकता है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं ऑल्सो प्रैक्टिस फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट, ऑल्सो प्रैक्टिस फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्टेट द कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। याद है मैंने तुमको बताया था, है ना। तो जो सोर्सेस है वो कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, है ना। कैपिटल डी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी होना चाहिए। तो ऐसे कुछ 5-6 मैंने आपको कंडीशन बताए थे, वो पूरे के पूरे कंडीशंस यहां पे आपको लिखना है। स्टेट द कंडीशन फॉर ए स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। बोलो ये क्लियर है ना। कौन से बोलो, चलो पहला बोलो कौन सा भैया, कोहेरेंट है ना, हमने लिखवा के दिया आपको, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, याद करो, बराबर, मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए,
बराबर। उसके बाद कैपिटल डी बहुत बड़ा होना चाहिए स्मॉल डी से। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, है ना। सेम एम्पलीट्यूड, मोनोक्रोमैटिक, कोहेरेंट, कैपिटल डी शुड बी ग्रेटर देन स्मॉल डी, वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, है ना। सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए। अगर आपको याद आ रहा है तो, है ना। अगर आप इतने भी लिखते 2 मार्क्स के लिए 4 एक्सपेक्टेड है, अगर आप 5 भी लिख लेते हो तो भी चलेगा, है ना। द स्लिट शुड बी वेरी नैरो, ये भी है डेफिनेटली, है ना। गुड गुड। नेक्स्ट चलेंगे, अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमीटर। देखो आपको यहां पे कैपिटल डी दिया है, टेलीस्कोप की बात चल रही है। देखो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, है ना। व्हाट इज इट्स एंगुलर रिजोल्यूशन व्हेन ऑब्जर्व्ड एट 7500 एंगस्ट्रॉम। मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, बस मुझे वो फॉर्मूला बता दो, उसमें वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना है। 2024 का क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, इट्स एंगुलर रिजोल्यूशन, है ना। चलो जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला था, जो अभी अभी हमने टेलीस्कोप के लिए देखा था, क्या फॉर्मूला था वो बताओ। जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला था। डी अपॉन कैपिटल डी अपॉन 1.22 लैम्बडा, बहुत बढ़िया, बस वही वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना है ना। डी अपॉन 1.22 लैम्बडा, बराबर है। पुट द वैल्यू एंड गेट दी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछा गया है। मार्च 22 में भी पूछा है, जुलाई 22 में भी पूछा है, फेब 23 में भी पूछा है, और सामने भी पूछते रहेंगे। देखो, विद द हेल्प ऑफ ए नीट डायग्राम एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो जो हमने रिफ्लेक्शन वाला किया था, मैंने आपको बार बार बताया था कि रिफ्लेक्शन वाला भैया कैसा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। तो वही चीज आपको यहां पे निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, अगर आपको याद आ रहा है, बराबर है। और यहां पे जो है हम एक प्लेन वेव फ्रंट लेके आए थे, बराबर है, और यहां से इसको परपेंडिकुलर लगाए थे, और बोले थे जब ये वेव यहां से यहां तक आई तो ये वेव यहां से यहां तक ही आई, और जब ये यहां से यहां पहुंची भैया तो ये जो है रिफ्लेक्ट होके यहां से यहां पहुंच गई, याद है। फिर आपने जो है ये ऐसे जोड़ दिया था सारी चीजें, है ना। और इस ट्रायंगल में जो है, बराबर है, ये रिफ्लेक्शन वाला था ऑब्वियसली। और फिर इस ट्रायंगल में जो है हमने क्या देखा था भैया, वो कि भैया ट्रायंगल क्या बोलेंगे अपना, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये ऐसा हो गया ये, और ये ऐसे एंगल से ये ऐसा हमने लिखे गया था, यहाँ पे जो ऊपर निकलता है ये ऐसा लिखा गया था जो ऊपर निकलता है, और यहां से फिर ऐसा किया था। और दो ट्रायंगल में हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया था, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया था, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर दिखा दिया था। सो दैट इज अबाउट व्हाट, द रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, है ना। सेम मैं यहां पर लिख देता हूं रेफर नोट्स। अब जितने भी लोगों को डाउट्स था ना कि सर इतना करेंगे तो हो जाएगा क्या, देखो तुम ही देखो नोट्स के बाहर का क्या क्वेश्चन आ रहा है ना। सिंपल है बेटा, डेरिवेशन तो भैया जितना पढ़ाया उसमें से बाहर जाएगा ही नहीं। यहां पे देखो, व्हाट इज ब्रीविस्टर्स लॉ, टिक मार्क करवा के दिया था। डिराइव द फॉर्मूला फॉर ब्रीविस्टर्स एंगल, व्हाट इज ब्रीविस्टर्स लॉ, एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर ब्रीविस्टर्स एंगल। यानी आपको ये 3 बार पूछा गया। देखो ये एक बार, ये एक बार, और ये दूसरा एक बार, 2025 में भी पूछा गया था। तो ब्रीविस्टर्स लॉ हो गया हमारा, और जो रिफ्लेक्शन है वो भी आपको अच्छे से करना है। इज दैट ओके, क्लियर है बेटा यहां तक? 3 मार्क्स के क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस एवरीवन, कम ऑन, कमेंट तो देख रहा हो बेटा, बोलो क्या कमेंट है गोविंद। यस यस, इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर। थीटा बी tan इनवर्स ऑफ n2 बाई n1, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। गुड गुड गुड। अभी इसमें क्या डाउट है यार, ये तो पढ़ाए हुए चीजें है यार। हाँ सानिया बेटा अपना ऑन ट्रैक है, यू नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। ठीक है, आपका जो भी लास्ट डेट है मैंने पहले ही बोला था हो जाएगा। अभी आप देखो सामने सामने अपने चैप्टर जो है भैया, सामने सामने जो अपने चैप्टर्स है वो कम कम टाइम में हो रही है, और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है पहले से ही। तो आप इसकी चिंता मत करो, बस आप पढ़ो, मैं जितना पढ़ा रहा हूं बस उसकी तरफ ध्यान दो, बाकी मत करो, ठीक है। संवाद ठीक है, देखेंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे। और कौन सा करोगे भैया खादीजा, बताओ मुझे। पीवाईक्यू बोर्ड के नहीं करेंगे तो कहां के करेंगे, है ना।
वो आखिरी में देखेंगे गायत्री। ओके, संवाद का क्या इश्यू है भैया, क्या बात है बताओ जरा। ये चलो छोड़ो इसको, हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर है, गुड। सामने चलेंगे, देखो यहां पे क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, देखो स्ट्रेट अवे 2023 में पूछा था। इसको मैं आपको टाइम दूंगा छुड़ाने के लिए, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करोगे। मैं यहाँ पे आपकी चैट जो है वो ऑफ कर रहा हूं और सब लोग ध्यान दोगे। क्या बोल रहा है देखो, व्हाट आर फ्रेजनेल्स फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर एंड फ्रेजनेल्स डायफ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स स्लिट एंड स्क्रीन ज्यादा कम ज्यादा अगर होगी तो दो अलग अलग बनते हैं, तो इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है बराबर। बाद में एक प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतनी इज इंसिडेंट ऑन टू अ स्लिप परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज। इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस ऑन ए स्क्रीन 2 मीटर अवे इज 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। देखो प्लेन वेव फ्रंट है ऑफ लाइट वेवलेंथ दी गई है, इज इंसिडेंट ऑन टू अ स्लिट perpendicular to the direction of the light rays. If the total separation of 10 bright fringes on a screen is 2 meter away, is 2 centimeter, calculate the distance between the slit. आपको ये निकालना है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो मैं बताता हूं। कम ऑन, पहला तो क्लियर है, ये तो अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, फ्राउनहोफर और फ्रेजनेल्स एज इट इज, है ना, नो वरीज। 4 मार्क का क्वेश्चन है भैया, 4 मार्क का क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, हाँ कुछ है नहीं इसमें एज सच। सीधा पुट द वैल्यू और गेट द आंसर है। फ्रिंज विड्थ दिया है ना, तो भले ही ऊपर का डायफ्रैक्शन पूछा होगा, लेकिन नीचे का जो है वो आईडीएसई का क्वेश्चन है। कम ऑन, चलो जोर लगाओ। टेन ब्राइट फ्रिंजेस, यानी आपको 10 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू दिया है ना, कितना है 2 सेंटीमीटर। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 2/10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, है ना। तो आंसर आता है 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर इज व्हाट द फ्रिंज विड्थ, है ना। तो अगर फ्रिंज विड्थ ये है तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, यस, W इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, है ना। W इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, अपने को क्या निकालना है, स्मॉल d। स्मॉल d इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन W। लैम्बडा दिया गया है, कितना है भैया, लैम्बडा है मेरे पास 5500 एंगस्ट्रॉम, तो यानी ये बन जाता है 5.5 इंटू 10⁻⁻7, D 2 मीटर दिया गया है, और W जो है वो है 2 इंटू 10⁻⁻3। सो ये 2 कैंसिल, 3 ऊपर गया तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। सो जो D है वो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 5.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, है ना, हो गया। चलो इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बताओ ये क्लियर है क्या यहां तक। क्या किया हमने यहां पे, देखो सिंपल है, 10 ब्राइट फ्रिंज का आपको लेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर, तो एक कितना होगा भैया, डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो 2 इंटू 10⁻⁻3। फिर बाद में स्ट्रेट अवे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल दिया, दैट्स इट। यूजिंग द ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस बैंड, है ना, YDAC वाला S1 S2 लिया था अपन ने, P1 P2 लिया था, अगर आपको याद आ रहा है ना।
इधर ऐसी स्क्रीन थी अपनी, बराबर है, और यहां पे हमने लिया था सोर्स S1 और सोर्स S2, है ना, दिस इज S1 और दिस इज S2। ये हमने लिया था मान लो P1 और ये हमने मान लो लिया था P2, और सेंटर से हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था जिसका हमने डिस्टेंस लिया था y। ये जो डिस्टेंस था ये हमने d लिया था, और फिर यहां से जो पॉइंट चल रहा है यहाँ पे उसका अपन ने पाथ डिफरेंस निकाला था, और फाइनली हमने फ्रिंज विड्थ का एक आंसर निकाला था जो यही था, ये W वाला। फाइन, तो ये भी 4 मार्क के लिए स्ट्रेट अवे पूछा गया था। उसके बाद 2024 में देखो, डिराइव द फॉर्मूला फॉर ब्रेविस्टर्स एंगल, यानी आप देख सकते हो भैया ब्रेविस्टर्स एंगल कितना इंपॉर्टेंट है। और फाइनली देखो, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ यानी आपको लैम्बडा दिया है, फ्रॉम अ नैरो स्लिट इज इंसिडेंट ऑन ए डबल स्लिट, इफ द ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस ऑन ए स्क्रीन 2 मीटर अवे इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द स्लिट सेपरेशन। मुझे लगता है ये अभी का ही क्वेश्चन ये रिपीट हो गया डबल से, है ना। ये 24 में था और ये वाला जो है वो 23 में है ना। तो 23 और 24 में देखो सेम चीज रिपीट हुई है। और एक फॉर्मूला है, सॉरी एक क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। इसका भी मैंने बोला था कि आपने टेबल जो है वो लर्न कर लेना है, राइट। और कितना क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आखिरी क्वेश्चन है, राइट। हाँ, अ डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंज फॉर सोडियम लाइट, लैम्बडा दिया है, ओके, दैट आर 0.20 डिग्री अपार्ट। व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्स्ड इन द वाटर, जहां पे n इज इक्वल टू 1.33 दिया है। अब इमर्स्ड इन द वाटर होगा तो क्या चेंज होगा भैया, लैम्बडा ही चेंज होगा, बाकी तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर लैम्बडा इमर्स कर देंगे इस पे तो लैम्बडा डिक्रीज हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से। जो भी आपका लैम्बडा रहेगा उस इंडेक्स में वो हो जाएगा लैम्बडा अपॉन दैट n, यानी लैम्बडा कितना दिया है 589 डिवाइडेड बाय 1.33, है ना। सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 + 1/3, सो दैट इज 4/3। तो 4 नीचे आएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, बराबर है। तो यहां पे वेवलेंथ मेरी क्या बन जाती है, देखो इसको मल्टीप्लाई करके मेरा वेवलेंथ बन जाती है। तो मैं यही पकड़ लेता हूं 2 मिनट के लिए। बाकी तो अपने पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, वैल्यू पुटअप करके क्या निकालना है, एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन। बोलो, गुड, क्लियर है रे बच्चा पार्टी, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड में और आप जो है बिना काम से पैनिक होते हो कि सर ऐसे कैसे हम कर लेंगे, ये वो सारी चीजें, राइट। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा करो, है ना, हो जाएगा। कम ऑन, इज दैट क्लियर, है ना। ये वाली चीज अभी देखा था ना, जो याद करो हमने ये देखा था, एमसीक्यू देखा था, उस एमसीक्यू में ही था सेम चीज कि भैया जब हम पानी में इमर्स करेंगे तो जो भी उसका विड्थ होगा वो डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज होता है, तो वही डिक्रीज वेवलेंथ की वैल्यू उस विड्थ में डाल देंगे और आंसर निकाल लेंगे, राइट। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। टू मच क्लियर, टू मच। बस इतना ही बता रहा हूं मैं कि जितना बता रहा हूं पहले उतना ही करो, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि क्वेश्चन जो भैया वो ऑप्शंस में आते हैं, एनी 3 एनी 4 जो भी करना है ना, उसमें आते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इतना ही करो, इतना ही कर डाला तो फिजिक्स जिंगा लाला, राइट। हाँ, चलेगा। Next time we will meet, we will take new chapter and the name of the new chapter is what? Electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बड़े इजी चैप्टर्स है सामने, है ना, बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। जितने लेक्चर अलोकेट किए हैं उस उतने हमको लगते भी नहीं है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर कमिंग सेशन। बट स्टिल इसके बाद के जो भी हमारे ऐसे ये न्यूमेरिकल वाले सेशन रहेंगे उसका अपन एक्स्ट्रा क्लास लेने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे इफ द आई कैन से द सिलेबस इज लैगिंग बिहाइंड। सो डोंट वरी अबाउट सिलेबस, हो जाएगा। ओके, that's all from my side. Thank you so much and bye bye.